Hello all, today we are starting with new chapter number 6 पृथ्वी से अग्नि तक। प्रस्तुत आत्मकथा अंश में लेखक ने अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयों, वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को बताया है। मतलब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इन्होंने लिखा हुआ ये पाठ है। इस पाठ में बेसिकली हमने रॉकेट साइंस ये जब हमने जब शुरू किया था कि ये साइंटिफिक फील्ड में विल प्रोग्रेस, तो उसमें क्या क्या डिफिकल्टीज आई, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आया, फिर भी साइंटिस्ट ने मेहनत करके कैसे उसको आगे लेके गए, कैसे उसको सर्च कर दिखाया, ये सब इसमें मेंशन किया हुआ है ये पाठ में। सो लेट अस सी। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अभी भी कम से कम 1 साल की देरी थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। मतलब इन्होंने कहा कि बालासोर वहां पे ये सब की तैयारी की हुई थी। मतलब वो कंप्लीट होने में बेसिकली और कुछ टाइम था। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए, प्रक्षेपण मतलब ये जो मिसाइल है उसके लॉन्चिंग की तैयारी की थी। तो लॉन्चिंग के लिए हमें एक लॉन्च पैड चाहिए होता है, यानी बहुत सारी चीजें सेट करके अरेंज करके रखनी पड़ती है स्टार्टिंग से। तो उसमें है एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा दूरमिति केंद्र। दूरमिति मतलब वो जो टेलीफोनिक इंफॉर्मेशन होता है ना, जो बीच में होता है। देखो एयरपोर्ट के यहाँ पे भी सिग्नल से ऑफिस वगैरह होता है, उनको गाइड करने के लिए, सब चेक करने के लिए, तो बेस से अंदर ऑफिस तक कनेक्शन करने के लिए उसको दूरमिति केंद्र वगैरह सब बोलते हैं, कि वो सब हमने रेडी करके रखा है। अभी ये जो पार्ट है ना, ये काइंड ऑफ सेल्फ स्टडी मतलब ये एक स्टोरी है, एक डिस्क्रिप्शन है ऑटोमेटिकली, जो पढ़ने से हमें ऑटो समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी कुछ चीजें जो नहीं होंगी, डिफिकल्ट होंगी, दैट आई विल एक्सप्लेन। रेस्ट इट इज जस्ट काइंड ऑफ अ रीडिंग। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। पृथ्वी उपग्रह मतलब ये मिसाइल जो है उसको कब छोड़ा? 25 फरवरी 1988 में सुबह 11 बजे को पहली मिसाइल हमने छोड़ दी। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरिक घटना थी। युगांतरिक मतलब हिस्टोरिकल चीज था, क्योंकि इंडिया में इससे पहले ऐसा बड़ा, इतने बड़े स्केल पे कभी कुछ हुआ नहीं था। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में उद्भव ने संसार में सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। मतलब बिकॉज ऑफ दिस रॉकेट साइंस, मिसाइल्स का टेक्नोलॉजीज एंड व्हाट वी वर गोइंग थ्रू, व्हाट वी वर डेवलपिंग धीरे धीरे, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो प्रोग्रेस कर रहा था, सक्सेसफुल हो रहा था और एक इंडिपेंडेंट देश बन रहा था। यानी हमें बाहर देश की, किसी और की जरूरत नहीं थी। हम सेल्फ सफिशिएंट है, हम खुद से भी ये सब चीजें कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल चीजें, साइंटिफिक चीजें ला सकते हैं अपने इंटेलिजेंस से, अपने हार्डवर्क से। तो जब ये बाकी के देशों को पता चला तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए, सरप्राइज्ड हो गए कि अरे इंडिया ने ये ऐसा कैसा करके दिखाया। सामर्थ्यशील नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों के भारत ने चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया। यानी गिने चुने ऐसे कुछ देश थे, राष्ट्र थे, जिन पे हम भरोसा कर सकते थे। तो इसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी शेयरिंग, जो भी अरेंजमेंट था, वो सिर्फ गिने चुने राष्ट्रों को हमने शेयर किया है वो इंफॉर्मेशन। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजन के रूप में विकसित किया जा रहा था। तो उसने बोला कि ये जो पृथ्वी का मिसाइल है, जो ऐसा सिंगल मिसाइल है, क्या ये मोर देन इनफ है कि हमने ऐसा एक नो पृथ्वी वाला यानी नीचे रहने वाला ही एक मिसाइल हमने ऐसा बोलते हैं ना, एक बेसिक स्टेज वाला जो मिसाइल था वो हमने रेडी किया है। तो क्या ये इतना काफी है ये बताने के लिए कि हम भी ताकतवर है, हमको भी बहुत सारी चीजें मालूम है, बहुत सारी चीजें पता चलती है ऐसे। और उसी समय अग्नि, अग्नि मतलब वो
अलग टाइप ऑफ मिसाइल्स, हाई पावर वाली, ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजी से बने वाली वो मिसाइल्स की क्या बोल रहे हैं, कैसे बोलते हैं कि उसके रिलेटेड डेवलपमेंट शुरू था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त साधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपणों के अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। यानी ये जो अग्नि वाला जो मिसाइल था उसको बनाने के लिए, उस पे वर्क करने के लिए, उस प्रोजेक्ट पे वर्क करने के लिए बेसिकली मोर देन 500 पीपल वर असाइंड और हर एक को अपना अपना टास्क अच्छे से दिया गया था। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया था। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण पे व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। यानी ये जो अग्नि है, यानी ये जो रॉकेट वाला है, न्यू टेक्नोलॉजी वाला है, उसको कब छोड़ने का प्लान था? 20 अप्रैल 1990 को, सॉरी 89 को। यह एक अद्भुत, मतलब ये एक बहुत शॉकिंग सरप्राइज वाला भी चीज था, बहुत टेंस वाला भी था, क्योंकि बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। तो जो जो चीजें रिलेटेड है उनका अरेंजमेंट हमने ऑलरेडी कर दिया था। जिस समय हम T14 सेकेंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया था कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसे तुरंत सुधार लिया गया। यानी जब हम ऑलरेडी 14 सेकेंड पे थे कि वो मिसाइल लॉन्च करना है, उसमें सिर्फ 14 सेकेंड बाकी थे, तभी कंप्यूटर के स्कैनिंग के थ्रू पता चला कि कोई एक पार्ट है जो बीप साउंड कर रहा है, जो हाईलाइट हो रहा है कि वहां पे कुछ गड़बड़ है, तो उसको ठीक करना चाहिए। इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। यानी जो नीचे वाला पार्ट होता है, उन्होंने बोला, मतलब उसने इंडिकेट किया कि ये मिसाइल को होल्ड करना चाहिए फिलहाल। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की जरूरत पड़ गई। हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। मतलब उनको पता चला धीरे धीरे कि एक पार्ट, दूसरे पार्ट, तीसरे पार्ट जो भी उन्होंने कंबाइन करे थे, जिसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज करके, डेवलप करके हम ये पता करते हैं कि मिसाइल ठीक है तो ही वो लॉन्च होगा, नहीं कुछ गड़बड़ जाता है तो उसका डिजाइनिंग, उसका अल्गोरिदम ऐसे डिजाइन होता है कि वो यूजर को, यानी बाहर के लोगों को इंटीमेट करे कि कुछ प्रॉब्लम है तो उसको होल्ड करना चाहिए या कहीं पे ठीक करना चाहिए, एरर मैसेज देना चाहिए या क्या। तो उनको पता चला कि ये जो मिसाइल है, 14 सेकेंड पे पहला बीप साउंड आया कि वहां पे कुछ करेक्शन चाहिए, फिर उसके नीचे वाले पार्ट पे होल्ड का मैसेज आया, फिर ऐसा धीरे धीरे देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे पार्ट्स पे ना ऐसे होल्ड का ही मैसेज रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो उनको वो ऑपरेशन वहीं पे स्टॉप करना पड़ा, क्योंकि मिसाइल पूरी तरह से तैयार नहीं था, कुछ भी गड़बड़ हो सकती थी और सिक्योरिटी रीजन ध्यान में रखते हुए वो ऑपरेशन अबॉर्ट करना पड़ा था। मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया जो सदमे और शौक की हालत में थे। मैंने SLV-3 के अपने अनुभवों के साथ उनका साथ बांटा। मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई थी। मतलब क्योंकि वो टीम वाले हताश हो गए, क्योंकि जब आप 1 साल, 2 साल, 3 साल मेहनत करते हो किसी प्रोजेक्ट पे, वो दिन आता है फाइनली कि वो काम करना चाहिए, सब ठीक होना चाहिए, एंड कुछ रीजन से ऐसे होता है कि वो वर्कआउट नहीं होता या फेल होता है या अबॉर्ट करना पड़ता है, तो बहुत हताशा होती है, बहुत अपसेट होते हैं लोग। तो इसके लिए कलाम जी ने क्या किया, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बांटा। उन्होंने बोला कि मेरा पहला जो मिसाइल था वो तो समुद्र में गिर के सब बिखर गया था, टूट गया था, लेकिन उसकी वापसी, यानी जब मैंने वापस मेहनत की, वापस वैसा मिसाइल तैयार किया, तब मुझे सक्सेस मिला। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्ते के काम से सुधारा ना जा सके। तो उन्होंने बोला मेरी मिसाइल तो उड़ के पानी में गिर के पूरी बिखर गई थी, तहस तहस हो गई थी, फिर भी मैंने उसको वापस बनाया, वापस वर्क किया, तब जाके सक्सेसफुल हुआ। तो आप लोगों के सामने तो आपकी मिसाइल अभी भी है, और वो कोई इतनी बड़ी भी प्रॉब्लम नहीं है जो आप 1-2 हफ्ते उस पर काम करके सुधार ना सको। विच मीन्स अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत करो, ध्यान दो कि कौन से इसमें क्या इश्यूज है, कैसे है, तो आप इजीली अभी भी उसको ठीक कर सकते हो और कुछ भी ज्यादा बिगड़ा नहीं है। ऐसा बोलते हुए, ऐसा समझाते हुए उन्होंने सबका